उम्मीदवारों की अवामी अदालत में जाने की तैयारी से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें आज से दायर हो सकेंगी। आरओज़ के फैसलों के खिलाफ 3 जनवरी तक रुजू किया जा सकेगा। एपलेट ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक फैसले करेंगे। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। 12 जनवरी तक कागजात वापस लिए जा सकेंगे। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे और 8 फरवरी को अवाम अपने नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे, उनको चुनेंगे। उम्मीदवारों की अवामी अदालत में जाने की तैयारियां। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें आज से दायर हो सकेंगी। आरओज़ के फैसलों के खिलाफ 3 जनवरी तक रुजू किया जा सकेगा। एपलेट ट्राइब्यूनल्स 10 जनवरी तक फैसले करेंगी। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी तक कागजात वापस लिए जा सकेंगे। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे और फिर 8 फरवरी को अवाम अपने नुमाइंदे चुनेंगे। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें आज से दायर हो सकेंगी। उम्मीदवार एपलेट ट्राइब्यूनल से रजू कर सकते हैं। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के कागजात की जांच पड़ताल जारी है। बहुत से अहम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हो गए। किन के मंजूर हुए, किन के मुस्तरद हुए, ये सब मालूम करेंगे हमारे नुमाइंदगान से। लाहौर से साथ हासिल होगा मोहम्मद अली रजा का। पेशावर से अब्दुर्रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कराची से खुर्शीद आलम हमें अपडेट करेंगे और क्वेटा की क्या सूरत हाल है मोहम्मद आतिफ से जानेंगे। फैसलाबाद की भी बात कर लेंगे नईम कैसर से। सबसे पहले बात करेंगे खुर्शीद आलम, आपकी जानिब आना चाहूंगी। बताइएगा क्या सूरत हाल कराची में देखने को मिल रही है कागजात नामजदगी के हवाले से। कुछ के मुस्तरद हुए हैं, कुछ के मंजूर हुए हैं। मजमूई तौर पर कौन कौन क्लेम करने जा रहा है, तो खुर्शीद से कोशिश करेंगे। लाहौर की भी बात कर लेते हैं। बताइएगा आप लाहौर में क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है, किन के कागजात हैं जो कि मुस्तरद हुए हैं, किन के मंजूर हुए हैं। आज लाहौर में बहुत सी सीटों से बहुत से उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए हैं। बानी पीटीआई NA 122 से उनके कागजात मुस्तरद हुए हैं और कागजात मुस्तरद होने की जो वजह है, बानी पीटीआई को आर्टिकल 63(1) के तहत उनके कागजात मुस्तरद हुए हैं। इसी तरह पीटीआई के बहुत से उम्मीदवार हैं जिनमें जमशेद इकबाल चीमा है, हमाद अज़हर हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, मुसर्रत चीमा हैं, उनके भी कागजात मुस्तरद हुए हैं। चूँकि आम इंतखाबात के लिए बहुत से उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर 407, जबकि सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर 1460 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। और जिन जिन उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए हैं वो आज से लाहौर हाई कोर्ट में अपने आरओज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में 9 एप्लीकेंट ट्रिब्यूनल कायम किए गए हैं जिनमें उम्मीदवार अपनी जो है वो दरख्वास्तें जमा करवाएंगे और 3 जनवरी तक दरख्वास्तें जमा करवाने का टाइम है। एप्लीकेंट ट्रिब्यूनल जो है वो 10 जनवरी को फैसला सुनाएगा और 11 जनवरी को जो है जो उम्मीदवार हैं उनकी फरिस्तें जारी होंगी और 13 जनवरी को उन्हें जो इंतखाबी निशान है वो अलॉट किया जाएगा। अली रज़ा ने पूरी तफसील बता दी, पूरे प्रोसेस की बता दी, सब के बारे में बता दिया। खुर्शीद आलम, आप हमें बताइए कराची की गहमा गहमी ताज़ा खबरें इस सारे के सारे प्रोसेस से जुड़ी। बिल्कुल ऐसा ही है और कल आखिरी दिन था स्क्रूटनी का और उस सारे मामले में अब जो तब्दीली हुई थी वो ये हुई है कि ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पे जो स्क्रूटनी का मरहला है वो अब आखिरी रोज़ 13 जनवरी है उस वक्त तक जारी रहेगा। उसके बाद उन अपीलों पर फैसला होगा जिसका 19 जनवरी तक ऐलान किया जा सकेगा। उसके बाद ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की जो फहरिस्त है वो 20 जनवरी को जारी होगी और कागजात नामजदगी वापस लेने की तारीख 22 जनवरी है, जिसके बाद 23 जनवरी को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी कि किन किन अरकान के नाम ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए या अक़लियतों के लिए अब तक मंजूर हो चुके हैं। यहाँ पर अब सूरत हाल ये कि मंगल को PTI की ख़वातीन अरकान को बुलाया गया है और इसके अलावा मंगल को ही तवक्को है कि डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा भी यहाँ आएंगी क्योंकि उन्होंने भी अपने कागजात मुस्तरद करने के ख़िलाफ़ अपील दायर कर रखी है। यहाँ पर सूरत हाल ये कि अमला मौजूद है इलेक्शन कमीशन का, लेकिन लगता है कि जिन उम्मीदवारों की आज स्क्रूटनी होगी बेशतर की तो हो चुकी है, वो शायद आज किसी वक्त यहाँ पर पहुँचेंगे। बिल्कुल, खुर्शीद साथ ही मौजूद रहेगा। पेशावर का रुख करेंगे। अब्दुर्रहमान, आप बताइए, काफ़ी अहम शख्सियात है जिनके कागजात नामजदगी कुछ के मुस्तरद हुए हैं यहाँ से, कुछ के मंजूर हुए हैं, सूरत हाल है।
13 जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं वहाँ पर 492 अफराद ने जो है कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जिनमें जो साबिक सूबाई वजीर सिर्फ कामरान बंगश जो PTI के हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं, जबकि ज़्यादातर जो PTI के हैं उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा चुके हैं। 9 मई और 10 मई वाक़यात जो पेशावर में हुए थे उसके तनाज़ुर में और रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा रसाई और आवाम को इश्तियाल दिलाने के, जबकि जो नायब सदर हैं शेर अफजल PTI के उनके कागजात नामजदगी भी मुख्तलिफ मकामात पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर की बिना पर मुस्तरद किए गए हैं। इसी तरह जो साबिक अरबाब शेर अली है उनका, जबकि जहाँ तक सूबे भर की बात की जाए तो NA 15 जो कि बहुत अहम हल्का है इस वक्त, वहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके कागजात नामजदगी दुरुस्त करा दिए गए हैं, जबकि इसी हल्के से आज़म स्वाति जो कि PTI के उम्मीदवार हैं उन पे वही चार्जेस हैं रियासत और रियारों के खिलाफ हर्जा रसाई के, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। इसी तरह अगर आए PTI के मुराद सईद जो कि NA 4 स्वात से खड़े हैं वो भी इश्तिहारी है और इस बिना पे उनके कागजात नामजदगी जो इश्तिहारी है उसके कागजात तो रद्द होने ही है। अब्दुल रहमान ने पेशावर के बारे में बताया। मोहम्मद आतिफ आप हमें बताइए, कोयटा से इस बारे में खबरें दीजिए। बिल्कुल, कोयटा बड़े नाम जो हैं उनके कागजात नामजदगी गुज़िश्ता रोज़ मुस्तरद कर दिए गए हैं। इनमें साबिक डिप्टी स्पीकर और कौमी असम्बली और PTI के रहनुमा कासिम सूरी सर फहरिस्त हैं, जिनके कागजात नामजदगी NA 263 कोयटा सिटी से मुस्तरद किए गए हैं। इस हवाले से जो रिटर्निंग अफसर है उनका कहना था कि कासिम सूरी एक तो डिफ़ॉल्टर हैं, इसके साथ साथ एब्सकॉन्डर भी हैं 9 मई के वाक़यात में, और इसके साथ साथ जो है उनके खिलाफ मुख्तलिफ केसेस भी हैं। साथ साथ सरदार अख्तर मैंगल जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कायद हैं, उनके कागजात नामजदगी भी जो है कौमी असम्बली के 3 और 1 सूबाई हल्के से मुस्तरद कर दिए गए हैं। उनके मुतालिक बताया जा रहा है कि वो बैरून मुल्क जो है उनका अकामा है और वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैनेजर हैं। साथ साथ साबिक मुशीर ख़जाना खालिद लांगो के भी कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद कर दिए गए हैं, क्योंकि उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि वो नैब ज़दा हैं और वो सज़ा याफ्ता हैं नैब से करप्शन के केस में। इसके अलावा साबिक गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा, PTI के रहनुमा उमर खान अचकज़ई, मुनव्वरा मुनीर और BNP के रहनुमा साबिक सूबाई वज़ीर जो अहमद नवाज़ बलोच, इनके कागजात नामजदगी भी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। मजमूई तौर पर जो बलूचिस्तान की अगर बात करें तो 16 कौमी असम्बली के हलकों पर 631 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिनमें से 539 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं, जबकि 92 मुस्तरद हुए हैं। इसी तरह अगर सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों की बात करें तो 51 जनरल नशिस्तें हैं, जिस पर तकरीबन 1788 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। 1402 मंचब के 386 जो है मुस्तरद कर दिए गए हैं। 386 यहाँ से भी मुस्तरद किए गए हैं। साथ ही मौजूद होगा फैसलाबाद का रुख करेंगे। नहीं, आप बताइए, अगर 1003 के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं तो हम देख पा रहे हैं कि 89 के मुस्तरद भी हुए हैं। थोड़ा सा नाज़रीन को बताइए क्या वजूहात है, कौन से हम सियासी शख्सियात हैं? जी, फैसलाबाद में अहम शख्सियात जो हैं उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए हैं। NA 95 से NA 96 से राय हैदर खान जो है उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, तो कागजात नामजदगी यहाँ से भी मुस्तरद हुए हैं और जैसा कि नईम कैसर हमें बता रहे थे कि अगर 89 मुस्तरद हुए हैं तो इनमें से 9 अहम सियासी शख्सियात हैं जिनके यहाँ से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, जिनमें NA 96 से राय हैदर खरल के हैं कागजात नामजदगी जिनके मुस्तरद हुए हैं, और NA 98 से PTI के हाफिज़ मुमताज़ अहमद हैं जिनके कागजात मुस्तरद हुए हैं। तो किरण, काफ़ी गहरी नज़र हमारे नुमाइंदगान रखे हुए हैं तमाम तर जो सूरत हाल है, जो प्रोसेस है इंतखाबात के कागजात नामजदगी के हवाले से और मुख्तलिफ रीजन से। मोहम्मद आतिफ, मोहम्मद अली रजा, खुर्शीद आलम, अब्दुल रहमान, आप सबका शुक्रिया।